एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन ऊब गया है। जिसे लोग सुख कहते हैं, मैं उसे दुख समझता हूँ। राजपाट, धन दौलत, ये सभी जंजाली तो हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊँ और आपकी सेवा करूँ और भगवान का भजन कर कर जीवन के बाकी दिन बिताऊँ। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान, मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूँ। कुंदन देश का राजकुमार हूँ। जैत्र सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकूंगा। इस पर जैत्र सिंह ने घबराकर उनसे पूछा, भगवान, यह आप क्या कह रहे हो? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे निराश न कीजिए। बतलाइए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं आपका शिष्य बन सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण होने चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिताजी के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेलजोल बढ़ाने लगा। तुम यह बात बर्दाश्त नहीं कर सके और तुमने उससे घृणा की और उस बेचारे को अपने मित्र से मित्रता न करने दी। सोचो तो, वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था। इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखित होकर वहां से चला गया। अब वह तुमसे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई, पर तुमने एक बार भी उसकी एक ही बात नहीं सुनी। तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती है और घृणा करती है। जो आदमी आदमी से घृणा करता है, उसे प्यार नहीं कर सकता, वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी हो सकता है? जैत्र सिंह ने सर झुका लिया और पिताजी के राज्य वापस लौट गया। जैत्र सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने जैत्र सिंह को धूमधाम से राजा बना दिया। जैत्र सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा भी अब उसे खूब चाहने लगी। जैत्र सिंह ने बुद्ध की बातों का पालन किया और अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा किया। पहले तो उसने उस आदमी को अपने राजसभा में बुलाया और फिर अपने अपराध की उससे क्षमा मांगी और उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करवा दी। फिर जैत्र सिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम और आदर के साथ अपने पास रखा। जैत्र सिंह के ये काम को देख के कुछ मतलबी आदमी उससे नाराज हो गए थे, पर जैत्र सिंह ने उनकी नाराजगी की जरा भी परवाह नहीं की और अपना काम करता रहा। तब भी लोग जैत्र सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा कि राजा बनने के योग तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। जैत्र सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब वे जैत्र सिंह की मृत्यु का षड्यंत्र रचाने लगे और अराधन नामक एक क्षत्रिय को जैत्र सिंह की हत्या करने का काम सौंप दिया। जैत्र सिंह को भी यह मालूम हो गया था कि उसके दरबार के लोग उसे मारना चाहते हैं, पर वह नहीं तो डरा और न ही उसने अपनी रक्षा का कुछ प्रबंध किया। एक दिन जैत्र सिंह ने देखा कि एक आदमी तलवार लिए महल में आ रहा है और उसे देखते ही जैत्र सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपटकर राजा पर वार किया और इसी समय राजा के उसी मित्र और दूसरे मित्रों ने बिजली के समान लपककर हत्यारे को पकड़ लिया। राजा साहब बच गए। जैत्र सिंह ने उस हत्यारे से उसका नाम पूछा। वह हत्यारे बोला, अराधन। जैत्र सिंह ने हत्यारे से पूछा, अराधन, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अराधन ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आपसे मेरी नहीं, राज्य भर की हंसी हो रही है। जैत्र सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है, इस पर तो दया करनी चाहिए। तब जैत्र सिंह ने सब लोगों से कहा, आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले जाइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जैत्र सिंह ने अराधन से कहा, अराधन, तुम मेरे भाई समान हो। हम तुम एक हैं। तुम्हारे अपराध पर मुझे कोई रंज नहीं है। बोलो क्या चाहते हो? यह सुनकर अराधन रोने लगा और राजा के पैर पर गिरकर बोला, महाराज, मैं पापी हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आपको मारने की कोशिश की। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जैत्र सिंह ने उठकर उसे गले से लगा लिया। यदि जैत्र सिंह ने अराधन पर नाराजगी और घृणा की होती तो वह अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी न होता। उल्टा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही बुरा होता है, उससे कब कौन सुखी हुआ। उसी दिन जैत्र सिंह ने राज्य छोड़कर बुद्ध देव की शरण ले ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।